दोस्तों, जो भी कोई नए वकील साहब होते हैं या फिर अभी नए लीगल प्रैक्टिस में आते हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर उनके दिल में एक सवाल होता है। मान लीजिए उन्होंने किसी भी व्यक्ति की, किसी भी एक्यूज की, किसी भी मैटर में बेल करवाई है। बेल करवाई हो फिर किसी भी कोर्ट से, मान लीजिए बेल करवाई हो किसी भी सीएमएम कोर्ट से, सेशंस कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। तो अब जो बेल फर्निश करवाई जाएगी, मतलब कि ऐसा तो होता नहीं कि किसी को बेल दे दी जाए और सीधा उसी कोर्ट से ही बेल बॉन्ड फर्निश भी करा दिया जाए। तो बेल बॉन्ड किस कोर्ट से फर्निश कराया जाएगा और किस तरह से उसे फिर जाकर जेल से रिहा कराया जाएगा, यह एक पूरा प्रोसेस है। दोस्तों, इस प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है सभी उन नए वकील साहब के लिए, उन सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए और सभी उन लोगों के लिए जो भी कोई कानून की जानकारी चाहते हैं। आज मैं आपको इस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप उस बेल बॉन्ड को फर्निश करवाएंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए कि आप अपने किसी भी जानकार सगे संबंधी को जेल से रिहा किस तरह से करवाएंगे, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने अपने किसी भी जानकार सगे संबंधी की बेल करवा दी सीएमएम कोर्ट से या फिर सेशंस कोर्ट से, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, डिपेंड करता है किस कोर्ट से आपने बेल करवाई। मान लीजिए पॉक्सो केस में कोई भी आपके सगे संबंधी जानकार जेल में बंद थे। जेल में बंद होने के बाद में जब आपने उनकी बेल करवाई, तो बेल होने के बाद में क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट होगा, मतलब कि जिसको ट्रायल चलाने का अधिकार है, वही उसकी बेल भी ले सकते हैं। सेशंस कोर्ट के लिए क्योंकि विशेष जो अदालतें बनाई गई है, वो उसकी बेल ले सकते हैं। तो उसी कोर्ट में जब आप बेल ऑर्डर देते हैं तो वहीं से बेल एक्सेप्ट कर ली जाएगी। मान लीजिए हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की है, तो वहां से हाई कोर्ट से जाएंगे और आप अपना जाकर जो बेल ऑर्डर है, बेल ऑर्डर लेंगे, बेल ऑर्डर की कॉपी लगाएंगे, साथ में ही जो फॉर्म 45 होता है, जो बेल बॉन्ड होता है, बेल बॉन्ड को आप फर्निश करेंगे, जाके कोर्ट में सबमिट करेंगे। साथ में ही श्योरिटी क्या वहां पर मेंशन की गई है, क्योंकि श्योरिटी सिक्योरिटी जो होती है वो तय करेगा आपका ट्रायल कोर्ट। मान लीजिए मेंशन किया गया है कि 50,000 की कोई भी आप श्योरिटी सबमिट करें, तो हो सकता है कि आप एफडीआर सबमिट कर दें, मतलब कि जो एफडी बनाई जाती है, एफडी भी आप सबमिट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी लोकल श्योरिटी नहीं है तो। या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास अपनी बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, तो वो उसके पेपर्स भी वो सबमिट कर सकता है, साथ में आधार कार्ड अपना लगा सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास की अपनी गाड़ी की कोई भी आरसी हो और एक्यूज है किसी भी दूसरे स्टेट का, तो ऐसे मामलों में अक्सर एफडी बनवाई जाती है, तो एफडी का सहारा लिया जाता है। बट उसके बावजूद भी आपके पास कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास आधार कार्ड हो और जो वहां पर जाकर सिक्योरिटी दे सके। दोस्तों, ऐसा नहीं होता किसी व्यक्ति को बेल दे दी जाए और बेल देने के बाद सीधा वो इंसान रिहा हो जाए। उसके बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, जिन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, उसके बाद ही वो व्यक्ति रिहा होता है। अगर मान लीजिए बेल ग्रांट की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही बेल मिल गई तो बेल मिलते ही उस व्यक्ति को जाकर सीधा जेल से छोड़ दिया जाएगा, जेल से रिहा कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। उस ऑर्डर को लगाना पड़ता है और जो भी ट्रायल कोर्ट होगा जिसके अंदर भी उसका ट्रायल चल रहा है, मान लीजिए कोई भी मामला 420 का है, 420 और 409 के तहत किसी भी मामले का ट्रायल चल रहा है सीएमएम की कोर्ट में, आपने बेल ली है जाकर सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट से आप बेल बेशक आप लेकर आए हो, तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को आपको लगाना होगा नीचे सीएमएम कोर्ट में जाकर। आप जैसे ही जाकर वहां ऑर्डर लगाएंगे, लगाने के बाद में वहां से एक ऑर्डर होगा कि 50,000 की श्योरिटी आपको देनी है। साथ में ही हो सकता है कि 2 जमानती के लिए भी बोल दिया जाए, तो 2 जमानती आप देंगे, जो अपना आधार कार्ड वहां पे साथ में लगाएगा, और 50,000 की जो श्योरिटी बोली गई उसके लिए कोई भी अपनी गाड़ी की आरसी दे सकता है, एफडीआर दे सकता है, और बाकी की जो फॉर्मेलिटी होती है वो आपके वकील साहब पूरी कर देंगे, सबमिट कर देंगे बिल बॉन्ड, तो वहां से उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लगातार हम लोगों से सवाल जो पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में जाकर, या फिर आप लोग जो हमें व्हाट्सएप करते हैं लगातार, जो भी आप नए वकील साहब हैं या कोई भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो सवाल पूछते हैं कि हमने कोई बेल करवा ली है तो अब बेल कराने के बाद में रिहा कैसे होगा वो व्यक्ति, तो ये उसका पूरा प्रोसेस है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में दोस्तों होते हैं, सवालों को आप पूछें, हम उसका आपको जवाब जरूर देंगे, कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की, कोशिश करेंगे आपके हर तरह के सवालों के जवाब देने की। दोस्तों, अच्छा लगा आज का हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें
साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।